कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका भौतिक शास्त्र का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है। ठीक है, फिर आपका तीसरा निर्देश आता चौथा पाँचवा। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपका भौतिक शास्त्र के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 5.46 गुणा 10 की घात 1029 और बा आता है 6.25 गुणा 1018। फिर आपका सा आता है 1.6 गुणा 1019। फिर आपका दा आता है 90 गुणा 1011। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 6.25 गुणा 1018। फिर आपका इसका दूसरा आता है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है फैराडे, बा आता कूलम प्रति वोल्ट, सा आता वोल्ट और दा आता कूलम प्रति जूल। तो विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा वोल्ट। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर तीसरा आता विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम, बा आता 1 में ओम, सा आता ओम इंटू मीटर और दा आता है 1 में ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा ओम इंटू मीटर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल में, बाता कुंडली के तल के लंबवत, साता कुंडली के तल से 45 डिग्री पर और दाता कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत। फिर आपका यहाँ पर आता 5वां लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, बाता ऊर्जा संरक्षण के नियम से और सात द्रव्यमान संरक्षण के नियम से और दादा संवेग संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर आपका 6वां आता भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके आते हैं 6 नंबर के रिक्त स्थान। तो पहला आता है एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, डॉट डॉट से प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पर एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से प्रारंभ होती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है विद्युत विभव एक डॉट राशि है। तो विद्युत विभव एक आपकी अदिश राशि है। तो अदिश आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, आवेश संरक्षण आपका इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आवेश संरक्षण। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। ठीक है, और साथ ही वीडियो को आपको लाइक यहाँ पर जरूर कर लेना। ठीक है, और चौथा आता है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा डॉट नोट की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस ध्रुव से, ठीक है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्रुव और लिखना है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की और चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। फिर आपका 6वां आता है एलसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य डॉट डॉट का कलांतर होता है। तो यहाँ पर एलसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य π/2 का कलांतर होता है। ठीक है, π/2। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है दो समविबाह पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो जो पहला आपका रहने वाला है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा आता है विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से कहीं अधिक होती है। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर चौथा आता ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिवर्तन में किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका असत्य रहने वाला है।
फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक कि चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, तो ये आपका ए भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य रहेगा, पाँचवा भी असत्य। अब आपके यहाँ पर आती हैं सही जोड़ी स्तंभ अ में आपकी सही जोड़ी दी गई जो कि 6 नंबर की रहेंगी। पहले आती है संधारित्र, तो इसको आपको चार्ज का भंडारण से मैच करना है। और दूसरी आती है विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसको आपको कूलम इंटू मीटर से मैच करना है। फिर आपकी आती है लॉरेंज बल, तो इसको आपको न्यूटन से मैच करना है। फिर आपकी यहाँ पर चौथी आती है पारस्परिक प्रेरण, तो पारस्परिक प्रेरण को आपको हेनरी से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है प्रेरित EMF, ठीक है, तो इसको आपको चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन से मैच करना है। ये आपकी 5वीं रहेगी। और 6वीं आती है किरचॉफ का नियम, तो इसको आपको मैच किससे करना है, इसको मैच करना जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही जोड़ी मैच करनी थी, हमने करा दी है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आप प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 5 नंबर के आते हैं। तो फिर आता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपकी धारिता रहेगी वो आपकी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर रहेगा धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, ये आपका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो आपका संबंध रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संबंध रहने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है टेस्ला। ये टेस्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ वीडियो को देख रहे हैं तो सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना है, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। ठीक है, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर 5वां आता है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो जो आपका औसत मान रहेगा वो आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो 0 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 6 आता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अथवा आता विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इस स्थिति में कटन बिंदु पर एक से अधिक इस पर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशा प्रतिशत करेंगी या असंभव। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। और जो इसका अथवा दिया गया था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक या विमीय सूत्र लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, ठीक है, रखा एक अंक धनावेश जिसमें बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम एवं विमीय सूत्र ML_T-3A-1 है। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है, तो याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका 7वां आता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। और साथ ही जो इसका अथवा आता है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और जो आपका यहाँ पर इसका जो अथवा वाला दिया गया है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया था, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता, अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया तो ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका ओम का नियम। ठीक है, देखिए चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से आपको यहाँ आरेख नीतांक जिसे उस चलाकर प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ तक पूरे याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ओम का नियम कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो आपका एम्पियर का परिपथीय नियम आपका हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है। इसका सूत्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही जो आपका इसका यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं।
अमीटर और वोल्ट मीटर में आपको कोई दो अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अमीटर और वोल्ट मीटर में दो अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है वायु सेवाट का नियम लिखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका वायु सेवाट का नियम, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, माना एक चलक ए बी जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही चलक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv, ठीक है। इस तरह से आप इसका डायग्राम भी देख लीजिए और आपको इस तरह से यहाँ पूरा इसको, ठीक है, सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर आंसर इसका पूरा देख सकते हैं। अब चलिए आपका जो इसका अथवा वाला दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण, ये बंधवक्र होती हैं, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है। आपका प्रथम नियम यहाँ पर दिया गया है और इसका द्वितीय नियम, ठीक है। आपका ये द्वितीय नियम है और साथ ही ये आपका यहाँ पर प्रथम नियम है, तो दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो आपको इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। मैं बारमाता प्रत्ययवर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर अगर प्रत्ययवर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता, क्योंकि प्रत्ययवर्ती धारा को आसानी से निम्नतः उच्च वोल्टेज परिवर्तित किया जा सकता है, तो उष्मा हानि को कम किया जा सकता है, ठीक है। आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका इसका अथवा आता है प्रत्ययवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके तीन अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से कोई आपको चार अंतर दिए, तो कोई 3 या 2 अंतर यहाँ से आपको याद कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप चारों अंतर याद कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें धारा की दिशा व परिमाण दोनों बार बार बदलते हैं। इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है, यह केवल धारा का ऊष्मीय प्रवाह का प्रदर्शन करती है, यह धारा का चुंबकीय ऊष्मीय व रासायनिक तीनों प्रभाव का प्रदर्शन करती है। और तीसरा और चौथा पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका चलकुंडी धरामापी की तीव्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसका अथवा आता पृथ्वी की विभव शून्य क्यों माना जाता है। तो जो आपका यहाँ पर अथवा वाला दिया गया है, ठीक है, पृथ्वी विभव को शून्य क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आवेश देने या उससे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं आता, इसलिए पृथ्वी विभव शून्य माना जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है। और जो आपका ऊपर वाला है इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप इसका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है 5, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए +5 μc तथा -5 μc के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। फिर आपका इसका अथवा आता है गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न है यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपको द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी थी। तो इस तरह से आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको इसका सॉल्व करना है, ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। आपको गॉस का प्रमेय का उपयोग करते हुए आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि आवेशित खोखली चलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर दिया गया है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जबकि बिंदु गोले के अंदर स्थित है, माना कि चित्र, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है, और अथवा आता समव्यापृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रख देने पर उसकी विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका आंसर दिया है जब किसी पराविद्युत माध्यम के बाएं विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए और साथ ही आपका यहाँ पर इस साइड भी इसका आंसर यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था समव्यापृष्ठ किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं आपको लिखनी थी। तो ये आपकी समव्यापृष्ठ की परिभाषा और ये आपकी यहाँ पर विशेषताएं दी गई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर दोनों को याद कर लेना, ठीक है। यानी जो आपकी विशेष परिभाषा यहाँ पर दी गई और विशेषता आपकी यहाँ पर दी गई, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो आपका इसका यहाँ पर आता 17वां प्रश्न है, तो 17वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका 17वां प्रश्न पहले यहाँ पर 16वां प्रश्न रह गया था, किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर किरचॉफ के नियम,
ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है, कर्व चॉप करनी है। और साथ ही इनका डायग्राम भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इसको हल करना, और साथ ही इस साइड भी आपका इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया था इसका अथवा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में माना कि सेल के विद्युत भाग बल व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः ई तथा आर हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका डायग्राम भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आप रहेगा आर बराबर ई माइनस बी बटे में आई, यही अभिष्ट संबंध है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर रहेगा पूरा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 17वां प्रश्न, ठीक है, 18वां प्रश्न देख लीजिए, 19वां, और साथ ही आप यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिए। इनका आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगा, यानी जो इनका आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।